प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण। साथियों, आज मैं आप सभी को कहानी नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा की कहानी बताऊंगा कि सत्यभामा का घमंड कैसे टूटा। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और सभी नए साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। इसलिए सत्यभामा जितना रत्न और आभूषण एवं संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास था। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण को कितना भक्ति प्रेम करती है। प्यारे साथियों, तो उसने तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बंटवाएगी और अपना नाम ऊंचा रखेगी। तभी सत्यभामा ने तुलाभार यानी तराजू की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उससे उतना ज़्यादा सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। श्री कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण शिशु थे, यानी बचपन में थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं पर गिर पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। तो साथियों, इस बार भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए थे। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास और रखे थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही शर्मजनक बात थी। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके लिए पर्याप्त सोना नहीं था और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रूपमणि की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रूपमणि से पूछा, दीदी अब हम क्या करें, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत ही शर्मजनक बात है। मैं क्या करूं? तब रूपमणि बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो प्यारे साथियों, इस तरह से सत्यभामा का घमंड टूट गया। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी मानव जाति को कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।